बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद ज़हरा। आज हमने जो टॉपिक करना है उसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी फाइंड किया जा सकता है, उसके अलावा डिवीजन मेथड के थ्रू भी फाइंड किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो वो उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। जितने भी हमें वैल्यूज दी गई होंगी, जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे, सबसे पहले हमने उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, और सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर चुके होंगे तो उसके बाद जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। सबसे पहले स्टेप में हमने उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उन प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उन प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन से अनकॉमन हैं। कॉमन तो हमने सेपरेट कर लिए थे, अब हमने देखना है कौन से अनकॉमन है। जो अनकॉमन है हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। लास्ट में हमने क्या कर देना है, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था कॉमन फैक्टर्स का और अनकॉमन फैक्टर्स का, प्रोडक्ट मीन्स हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर किया था और उसके बाद जो आंसर आया था हमारे पास, ठीक है, उसके आंसर को, कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के आंसर को और अनकॉमन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को के आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा एलसीएम। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एलसीएम ऑफ 21, 27, 51 एंड 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले जो आपने स्टेप्स पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने 21 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे 21 लिख देंगे। सबसे छोटा हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2 है, बट आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा। सो 2 के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो है 3। सो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 7 हमारे पास होता है 21 और उसके बाद हमारे पास 7 जो है 7 प्राइम नंबर है इटसेल्फ। सो हम 7 1 7 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो आ गए, प्राइम नंबर्स जो आ गए 21 के, वो आ गए 3 और 7। उसके बाद हम करेंगे 27। हमने 27 के प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। 27 भी 2 के टेबल पे नहीं आएगा, सो हम 3 का टेबल देखेंगे। हमारे पास 3 9 27 होता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 देखें किस प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे। 3 3 हमारे पास 9 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 3 9 कर दिया और उसके बाद जो 3 है वो सेल्फ प्राइम नंबर है, सो हम यहाँ पे 3 1 3 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 27 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम करेंगे 51। अब आप 51 देखें, 51 किस टेबल पे प्राइम नंबर्स देखें कि किस नंबर पे 51 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। जो हमारे पास प्राइम नंबर सबसे छोटा है वो है 2। 2 के टेबल में आप देखें 51 नहीं आता, क्योंकि हमने जो डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जब 2 का हमने डिविजिबिलिटी रूल देखना है, उसमें होता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया होगा उसके एंड वो इवन नंबर होगा या उसके एंड पे जो एंड वाला डिजिट होगा वो या तो इवन नंबर होगा या 0 होगा। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 3 के टेबल में देख लें, 3 के टेबल में 51 आ जाएगा। 3 1 3 और 3 7 21। अब 17 जो है किसी भी प्राइम नंबर पे नहीं आता, बल्कि इट सेल्फ डिवाइड हो जाएगा। 17 जो है वो इट सेल्फ प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 17 1 17। ठीक है, और उसके बाद अब हमारे पास है लास्ट में 81। 81 देखें, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 2 के बाद हमारे पास आता है 3। 3 के टेबल में 81 डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम
जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था उसमें हमने दोनों को सेपरेट प्लस करना था, और अगर उसका आंसर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन वो नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 3 है। सो हम जब 3 2 जा 6 कर देंगे और 3 7 जा 21 कर देंगे। ठीक है, 3 पे ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। उसके बाद 27 किस पे डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। और उसके बाद जो 9 है वो कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमने सबके प्राइम नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। सो अब हम देखेंगे आगे, ये देख लें। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 है, जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 21 के, वो आ गए 3 और 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 3 3 एंड 3। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 3 और 17। लास्ट में हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 3 3 एंड 3। अब आपके पास जो HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन और LCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस है। LCM थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, अगर कोई नंबर 2 में भी कॉमन होगा तो हम उसे भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसमें अगर हमें 4 वैल्यूज दी गई हैं या 3 वैल्यूज दी गई हैं, उन 3 और 4 में सब में जो नंबर कॉमन था सिर्फ हम उस नंबर को कॉमन ले रहे थे। बट इसमें अगर आपका कोई कॉमन नंबर 2 में भी है 3 में भी है तो हम वो भी कॉमन ले लेंगे। जिस तरह से आप सबसे पहले देखें, ये 3 जो है वो सब में कॉमन है, तो हमने इस 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद अब आप देखें ये जो 3 है 27 में भी आ रहा है और 81 में आ रहा है। अब ये 3 दो में कॉमन आ रहा है तो हम इसे भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमने यही करना है कि अगर कोई 2 में कॉमन होगा या अगर 3 में कॉमन होगा तो हम उसे भी कॉमन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, आप देखें ये 3 इसमें है और ये 3 इसमें है, तो इसका मतलब है ये 3 भी हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, स्टेप 1 हमने फॉलो कर लिया कि हमने प्राइम फैक्टर सबके फाइंड कर लिए। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को, हमारे पास स्टेप टू जो था उसमें हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, हमारे पास कॉमन कौन कौन से थे, 3 3 एंड 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 27। उसके बाद देखिए हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास रह गए थे वो थे 7 17 एंड 3। ठीक है, तो हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 357। लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स थे वो हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर देना था। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स थे 27 मल्टीप्लाई बाय हमने 357 कर दिया। ये देख ले यहाँ पे 27 है, यहाँ 357 है, तो हमने 27 मल्टीप्लाई बाय 357 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9631। सो हमारे पास आ गया LCM ऑफ 21 27 15 51 एंड 81 इज 9639।